अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हमने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और शहजाद साहब की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो अभी हमने मेडिसिन ली और कुछ बेहतर फील कर रहे हैं, तो अभी हमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि काफ़ी मेरी यूट्यूब फैमिली के ये कमेंट्स आते हैं कि भाई व्लॉग मिस ना किया करें, डेली व्लॉग अपलोड किया करें, भले शॉर्ट सा व्लॉग अपलोड कर दिया करें। तो हमने कहा चले जी, अब वैसे बेहतर फील कर रहे हैं और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है क्योंकि सूरज तकरीबन जी ग़रूब होने वाला है। अभी हमने व्लॉग बनाया है। तो इस घर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप, पहली बात तो हमने जो साथ वाला घर दिखाया है ना, वो कह रहे थे कि आप वो ले लेते, कि ये जो शहजाद साहब ने साथ वाला घर दिखाया ना, आपने ये वाला घर ले लेना था। तो ये घर जो है ना हमें मिलता था। जो आंटी है ना, वो आज भी हमें कॉल करके कह रही थी, वो कराची में है, वो कह रही थी मैंने आपका व्लॉग देखा है तो आपने मेरा घर दिखाया, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। चले इसी बहाने मैंने जो है ना अपना घर देख लिया। उन्होंने कहा आपने मेरे घर में आ जाना था। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये है कि इसको सही दरवाज़ा भी नहीं था और दीवार भी इसकी गिरी हुई थी। तो हमने क्योंकि रात को यहाँ पे रुकना है, तो हमने कहा दीवार भी गिरी हुई और दरवाज़ा भी टूटा हुआ, सही तरह बंद नहीं होता है। तो और भी काफ़ी सारी रीज़न थी यहाँ पे ना रहने की। और वहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसके अलावा वहाँ पे वाशरूम भी नहीं था। ये रीज़न थी कि हमने वो घर नहीं लिया। यहाँ पे हमने ये घर इसलिए लिया क्योंकि ये घर हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी चार दीवारी भी है, बड़ा सारा गेट भी लगा हुआ है, हम कुंडी लगा लेते हैं, लॉक भी लगा लेते हैं, और यहाँ पे टंकी वगैरह रखी हुई है, वाशरूम में यहाँ पे खुरा वगैरह बना है, यानी कि बगैर परेशानी के हम यहाँ पे रह सकते हैं। और तीसरा कमेंट्स ये आ रहा था कि आप जो है ना ये इसका रेंट दे रहे हैं, तो आप जो है ना उनका सामान जो कमरे में पड़ा हुआ है ना, ये आप बाहर निकलवा दें। तो जी हमने यहाँ पे चंद दिन रहना है, हम यहाँ पे पक्के नहीं आए हैं और ना ही अभी हमने इस घर का रेंट दिया है। ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने कहा कि जब तक आपका न्यू घर नहीं बनता या फिर आप अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं देख लेते ना, तब तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये समझिएगा कि आपका अपना घर है। इसलिए उनका जो सामान पड़ा हुआ था वो हमने एक साइड पे कवर कर दिया ताकि हम उनके सामान को डिस्टर्ब ना करें या फिर उनका सामान ख़राब ना हो। वो हमारी ज़रूरत का भी नहीं है, वैसे भी हमारी ज़रूरत का भी नहीं है, इसलिए हमने वो सारा एक साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पे से हमारी यहाँ पे कमेंट्स अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो एक मेरी बहन का कमेंट्स आया था, एक नहीं दो तीन बहनों का कमेंट्स आया कि आपने यहाँ पे ऐसा सारा पर्दा लगा है इस साइड पे। तो कोई पता नहीं जी, अल्लाह पाक हमारी जल्दी सुन ले, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम एक दो दिन रुकें और फिर हम ज़मीन देख रहे हैं ना अपने लिए ज़ाती, हम वहाँ पे चले जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कोई मेहनत ना करें, यहाँ पे हम कोई इतना खिलारा गुजारा ना करें जिसकी हम यहाँ से जब सामान निकालें तो हमें परेशानी बने। इसलिए जो चीज़ें थी उनकी हमने वहीं पे रखी है, सिर्फ सेफ अलमारी हमने उनकी सेटिंग चेंज की है, बाकी सारा सामान वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हमने सारी रखी हुई हैं। और कमेंट्स ये आया था कि आप ये मिट्टी जो है ना ये सारी साइड पे कर दें। तो मिट्टी जो है ना, मिट्टी यहाँ पे ठीक पड़ी हुई है, हमारा यहाँ पे निज़ाम जो है ना वो सही चल रहा है, हमें मिट्टी परेशान नहीं कर रही। अगर हम इसका रेंट दे रहे होते या फिर हम ये परमानेंट जगह ले लेते तो फिर हम जो है ना ये सारी सेटिंग करते, लेकिन बहुत चंद दिन है हमारे पास यहाँ पे रहने के। उसके बाद जी मेरी बहनों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि आप ना ये घर ख़रीद लें, लेकिन जो है ना ये समझ लें कि 100% में से ये कोई 5% लोगों ने कहा है कि आप ये घर ख़रीद लें, बाकी सब ने कहा है कि नहीं, अब जो है ना पहले जैसे घर था वैसे बनाए। तो हम ये घर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर रहना नहीं है और हमने घर बनाना है जी खेतों में, जहाँ पे हरियाली हो, सरसब्ज खेत हों, और जो हमारी पहले घर की लोकेशन थी, लुक थी, हमने सेम वैसे बनाना है, इसलिए हम ये नहीं ले रहे हैं। तो ये चंद दिन जो है ना वैसे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये दिन कैसे गुजर रहे हैं हमें पता है, या फिर अल्लाह पाक बेहतर जानता है इस चीज़ को कि हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि मुश्किल वक्त है, हम सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते पहले की तरह। हम चाहते हैं कि हम वो जगह ले जहाँ पे हम सारी ज़िंदगी परेशानी ना बने, हम उसमें मेहनत भी करें और पक्का निज़ाम हमारा हो जाए, ताकि हमें कल को कोई ये ना कहे कि अब आपके 10 साल या 12 साल या 5 साल कंप्लीट हो गए तो अब आप यहाँ से उठ जाएं। तो वैसे ये घर
मेरी प्यारी सी फैमिली को पसंद तो नहीं आया, लेकिन हमारी मजबूरी है जी, हमारी मजबूरी को समझे। चंद दिन है, हम सब्र और हिम्मत से काम ले रहे हैं, तो आप भी सब्र करें। इंशाल्लाह हम पहले जैसे जो लोकेशन है उससे बेहतर घर बनाएंगे। अभी जी बच्चे आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो है ना घर साथ ही है। अब्दुल हादी अब्दुल्ला इधर हमारे पास होते हैं, फिर बच्चों का आना जाना इनकी वजह से रहता है। ईमान फातिमा, अलीज़ा फातिमा और शीज़ा फातिमा, तो ये भी आ गए हैं। आज मैंने यहाँ पे रखी है ये लुम्बी और ये सारा सामान जो मैंने मंगवा लिया। आज हमें ना बुखार था तो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा बना लेते हैं जी बिरयानी, सादा सी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन मंगवाया है, चावल मंगा लिए, यहाँ पे मसाला और बर्तन जो है ना ये देखो हमारे पास पहले ही हैं। अगर सूरज की बात करें तो सूरज जो ना गुरूब हो चुका है, अभी नज़र नहीं आ रहा है, इस साइड से नज़र आता है, लेकिन इतना प्यारा व्यू लगता है जब गुरूब हो रहा होता है। तो मेरी आवाज़ भी चेंज हुई है क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह, गला दर्द करता है मुझे, इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है मौसम चेंज होने की वजह से। लेकिन कोई मसला नहीं, मौसम चेंज हुआ है तो इंशाल्लाह चंद दिन है, उसके बाद आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो काफ़ी मेरी बहनों ने, भाइयों ने बताया था कि आप जो ना कहवा बना के पिएँ और फ़लाँ चीज़ लें, फ़लाँ चीज़ खाएँ तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन मैंने ज़्यादा टोटके जो ना वो इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ कहवा मैंने पिया बना के, बेगम साहबा ने बना के दिया था और मेडिसिन वगैरह ली है बुखार की, तो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो काफ़ी बहन भाई हमें इस चीज़ का कहते हैं बार बार कि आपने यहाँ पे कोई ख़र्चा नहीं करना, कोई ख़र्चा नहीं करना। तो आप लोग बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह कोई ख़र्चा हम नहीं करेंगे। तो ख़र्चा इस पे करने वाला है ही नहीं। कमरा माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसे मिट्टी तो हम लगा नहीं सकते और बाकी सब कुछ ठीक ही है, आप लोगों के सामने है। तो हमें कुछ भी यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह सारी मेहनत हम करेंगे अपने घर में जाके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो बस आप सब दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक जो है वो हमें जल्दी से हमारी कहीं जगह मिल जाए और हम जो है ना वो ज़मीन ले सके इंशाल्लाह। हमारे यूट्यूब फैमिली को इतनी जल्दी है ना कि बस जल्दी से अपना जो घर बनाए और जैसे पहला था ना वैसे घर हमें नज़र आए। तो हम जानते हैं आप लोगों से भी सब्र नहीं हो रहा और हमसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, लेकिन हमें सब्र करना पड़ेगा। जो होता है उसमें इंसान की बेहतरी होती है। हम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना अपनी अभी तक ज़ाती ज़मीन नहीं मिल रही है। तो जैसे इंशाल्लाह पैसों का अरेंज होगा या फिर अल्लाह पाक मदद करेगा तो तब हो जाएगा। होना तो तब भी है जब अल्लाह पाक मदद करेंगे और अल्लाह पाक चाहेंगे कि हम अपनी जगह ले और अपनी जगह पे हम घर बनाएं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं। तो बस आप जो है ना मेरे साथ रहें, मेरी सपोर्ट करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें आप। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे जो ना कबूतर खड़े हुए थे, मतलब के दाना खा रहे थे। तो वो अंकल आए थे, उन्होंने अपने कबूतरों को दाना पानी वो डाला है और खिला के ताला लगा के फिर चलेंगे। तो माशाल्लाह लेमन जो ना बड़े बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि डेली अब इनको पानी लगता है ना, तो ऐसे भागते आ रहे हैं माशाल्लाह। इसके अंदर पता नहीं मेरे क्या लगा खड़ा है, देखिए जैसे गंदम होती है ना, इसके ऊपर ना इसे हम कहते हैं नीम का दरख्त, मतलब कि पंजाबी च कहते हैं ना नीम का दरख्त है। इसके ऊपर उनकी, हमारे जो हमसाए हैं ना, उनकी मुर्गियाँ दो, एक मुर्गी एक मुर्गा मैं, तो ऊपर डेली चढ़ जाती हैं। ये रात को भी ऊपर ही होती है, नीचे नहीं उतारते। तो आजकल टेटियाँ, हम तो इसे टेटियाँ कहते हैं, आप इसे अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? ये देखें इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह। तो हम पंजाबी में इसे टेटियाँ कहते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ और है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये वाला तूत का दरख्त है, तूत तो काफ़ी बहन भाई जानते हैं, ये देखें। लेकिन ये खुश्क होना स्टार्ट हो गया, इसे पता नहीं क्या मसला बना है। तो इसे कोई मेडिसिन वगैरह या खाद वगैरह कोई देनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगा। बाकी तो माशाल्लाह सब ठीक है। तो एक बहन का कमेंट्स आया था कि ये वाला जो पौधा है ना, ये है मेहंदी का। ये देखें काफ़ी बहनों ने कमेंट्स किए हैं कि मेहंदी का ये, तो हमें फिर नाम से पता नहीं चलता, बहन नहीं है भाई, हम बहन ही कह देते हैं। ये मेहंदी का कहते दरख्त है। हाँ जी, तो वो फिर भाई शिकायतें लगाते हैं कि भाई भाइयों का भी नाम ले लिया कर, सिर्फ बहनों का ना, भाई भी देखते हैं बहनें नहीं देखती, तो मिस्टेक हो जाती है। मैं अक्सर जो ना बहन भाई कहता हूँ, ताकि वो बहन भाई मिक्स हो जाए।
तो आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग हमारा साथ इतना देते हैं, इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकालते हैं, तो हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच आल फैमिली का माशाल्लाह। तो बहुत जल्दी हमारे 60,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। मेरे ख्याल में 1400 सब्सक्राइबर आपके रहते हैं, तो फिर आपके 60,000 फैमिली हो जाएगी माशाल्लाह, इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। तो वो दिन बहुत जल्दी आएंगे कि आपकी 1 लाख फैमिली होगी, तो प्ले बटन आप ऐसे पकड़ के बैठी होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी दिन आएंगे। बेगम साहबा का टारगेट था कि इंशाल्लाह मैं 5-6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा 3 साल लग गया 60,000 करने में, आप 5-6 महीने के अंदर 40,000 कैसे गेन करेंगी। अक्सर मेरी और शहजाद साहब की इस बात पे बहस हो जाती है। शहजाद साहब कहते हैं कि हमें 3 साल लगे हैं 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, तो हमें साल और लगेगा 50,000। मैंने कहा नहीं, अब हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी है और फुल हमारी सपोर्ट कर रही है। अभी ये मैंने साथ टारगेट रखा है कि हमारा 1 लाख जो है ना 3 या 4 मंथ के अंदर हो जाएगा। तो आपने ये टारगेट लाजमी पूरा करना है। जो मेरी बहनें ये भाई देख रहे हैं ना, तो आप अपने दोस्तों से कहें, फैमिली से कहें, ताकि मेरा जो है ना ये टारगेट पूरा हो जाए और मैं शर्त जीत जाऊं। मैंने 3 या 4 मंथ ज़्यादा मैंने टाइम दिया, मैंने 4 मंथ। असल वो ऐसे होता है ना कि काफ़ी हमारी ऐसी माएँ हैं जो कि मोबाइल पे देख रही होती है, उनको सब्सक्राइब करने का नहीं पता होता। काफ़ी ऐसी हमारी बहनें या माएँ या हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि LCD पे देख रहे होते हैं, तो वो सब्सक्राइब अक्सर नहीं कर पाते। वो सिर्फ वीडियो रेगुलर देखते हैं आपकी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इस वजह से वो मतलब व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते। तो ये भी उनका थैंक यू जी कि वो हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकालते हैं। इस चूल्हे का ये फ़ायदा है, इसके अंदर आग जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चलती है। अभी जी मैं बाहर निकलता हूँ, तो आप लोगों को बाहर निकल के थोड़ा सा व्यू देता हूँ बाहर का भी। यहाँ से निकले तो माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे सामने इस साइड पे फूल, उस साइड पे फूल नज़र आते हैं, देखें। एक और हमारी किसी बहन का या भाई का कमेंट्स आया था, वो कह रहे थे कि भाई ये वाला जो एरिया है ना ये भी आप साफ़ कर दें। तो साफ़ अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये साफ़ क्यों नहीं होता। ये देखें, इस वजह से साफ़ नहीं होता कि ये भी बड़ा ज़रूरी है, जिसे हम पाथियाँ भी कहते हैं, थापियाँ भी कहते हैं। ये तो यहाँ पे ये भी लगानी बड़ी ज़रूरी होती हैं, इस वजह से यहाँ पे सफाई नहीं होती। काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आप लोग जब से उस घर में से वापस आए ना इधर, तो आप लोग दोनों मियाँ बीवी काफ़ी वीक हो चुके हैं। शहजाद साहब पहले माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी लगते थे, लेकिन अब परेशानी ले लेके काफ़ी मतलब कि चेहरे से फील होता है, तरह लगता है कि कमज़ोर हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंसान है, कभी वध कभी घट, ऐसा कोई मसला नहीं। बात परेशानी तो आती रहती हैं, तो ज़िंदगी नाम इसी का है। तो ये परेशानी इंशाल्लाह फेस करेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। भाईजान मुझे भी पानी दे देना, मुझे भी पानी पिला दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे भी प्यास लगी हुई है, मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी पिलाओगे? हाँ, मैं काम इतना ज़्यादा करता रहा हूँ ना, उस वजह से मुझे भी प्यास लगी खड़ी है, मुझे भी प्यास लगी खड़ी। भाई किधर गया है? कहाँ पे? उनका घर गया हुआ है। भाई यहाँ से बच्चे क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं, एक अब्दुल हादी जितना, एक अब्दुल्ला जितना है, सेम है। तो वो इस साइड पे आएंगे ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये उस साइड पे चले जाते हैं। अभी देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ना अंधेरा जो ना वो छाना स्टार्ट हो चुका है, देखें। नाम क्या है आपका? हाँ? चलो बताओ, मेकअप किसने किया? खाला ने किया या फूफो ने? बोलती नहीं हो कुछ तो बताओ। आपका मेकअप माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है।
चावल। ना फिरते नहीं आना तेरे को नहीं आना चौकड़ी पाँच ये आपी केक रोटी, आपी लिज़ा की। अब्दुल्लादी, आपने चावल कितने खाने हैं? अब्दुल्ला, आपने चावल कितने खाने हैं? कितने? याद करो। इतने चावल इतने खाने हैं? अब्दुल्लादी, आपने कितने खाने हैं? अब्दुल्लादी, आपने कितने खाने चावल? नहीं, पेट भर के ऐसे कहते हैं। अब्दुल्लादी, आपने कितने चावल खाने हैं? पेट भर के। अल्हम्दुलिल्लाह आधी चावल तैयार हो चुके हैं और हम सब ने खाना शुरू भी कर दिया। सिर्फ शहजाद साहब रह गए हैं। अभी शहजाद साहब भी कैमरा ऑफ करते हैं और हम खाते हैं जी मिलजुल कर चावल। व्लॉग का क्या करना है वो फिर बाद में कुछ करते हैं व्लॉग का भी। मम्मा हाँ जी, मज़े के बने चावल। थैंक यू।